कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं है आज व्रत रखने की। अचानक जब थक हार के शाम को बैठे हैं और मन किया नहीं आज तो व्रत रखना ही है। अब ऐसे में कुछ भी आपने तैयारी नहीं की है, ना तो आलू उबाला है, ना साबूदाना भिगाया है, ना कुछ समझ आ रहा है कि क्या बनाएं। तो चलिए आज कुकर में ही साबूदाना खिचड़ी बनाते हैं। मेरे साथ आप भी बना लीजिए। कुकर में बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप साबूदाना लिया है, जिसे 2-3 बार पानी में धो लिया है। उसके बाद मैंने इन साबूदाने का पानी पूरा निकाल लिया है। यहाँ मैंने एक डब्बा लिया है जिसका ढक्कन नहीं है, पर कुछ जुगाड़ लगा ही लूँगी। उस ढक्कन में मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। घी लगाने के बाद आप इसमें पूरे साबूदाने डाल दीजिए। बहुत थोड़ा सा नमक, जैसे स्वाद रहे, बहुत थोड़ी सी पिसी चीनी, बस। अब बारी आती है कि प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना पानी डालना है कि हमारा काम चल सके। ये जो डब्बा है ये 1/4 अंदर भीगा रहे। मैंने यहाँ पर पानी पहले ही कुकर में डाल रखा है, इसमें डब्बा रख दिया साबूदाने का। अब मैंने साइडों से जो जगह रखी है वहाँ पर मैं आलू डाल देती हूँ। मीडियम साइज़ के 3-4 आलू डाल देती हूँ। बस इसको हमें मीडियम फ्लेम पर, बहुत ज़्यादा तेज़ गैस पर नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो गैस पर नहीं, 3 विसिल लगाना है। और ज़्यादा डिपेंड करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि आपको पता है आलू कैसे गल जाते हैं, इतनी टाइम में हमें साबूदाने को भी गलाना है। 3 सीटी, 4 सीटी या 2 सीटी, जितनी देर में भी आपको करना है उसे सीटी लगा दीजिए। हाँ, जैसे ही विसिल बजे गैस बंद कर देंगे जब आप 3 सीटी के बाद। तो उसके बाद क्या करना है, आपको ज़बरदस्ती नहीं खोलना है उसको, अपने आप उसे ठंडा होके लिड उसकी खुलने दीजिए। तब तक हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। मेरे यहाँ साबूदाने की खिचड़ी में मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब हरी मिर्च पोहे में, खिचड़ी में अच्छी चाहिए होती है। तो मैंने 3-4 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। हरे धनिया को बारीक कट कर लिया है। दिखने में भी बहुत सुंदरता बढ़ती है और जो लोग व्रत नहीं भी रखते ना, उन्हें भी खाने का मन कर जाता है। साबूदाना खिचड़ी जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हम व्रत में ही खाएं, कभी भी इसे बनाया जा सकता है। मैं तो 1 से 2 टमाटर लेती हूँ, उसके बीज हटा देती हूँ और उसके बाद ये जो मोटी छिलकिया होता है, मोटा ये, तो इसको भी बारीक कट कर लेती हूँ। ये दिखने में भी सुंदर लगता है और ना, मतलब ऐसा लगता है कि रंग बिरंगी सी खिचड़ी लगती है। थोड़ी अदरक भी यूज़ करती हूँ और मैं करी लीव्स भी यूज़ करती हूँ। मूंगफली मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने कट करके रखी हैं। वैसे कहते हैं नींबू और टमाटर हर खाने में खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ खाते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। अब बातों ही बातों में उसमें विसिल लग गई हैं 3, प्रेशर कुकर भी ठंडा हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। तो यह आलू तो बहुत परफेक्ट सॉफ्ट हो गए, उन्हें निकाल लेते हैं। धीरे से ये डब्बा भी निकाल लेते हैं। शुरू में आप डरोगे, ये साबूदाना तो एक साथ चिपक गए, पर डरने की कोई बात नहीं। जब आप देखेंगे उसे ठंडे पानी में डालकर, वो सारे साबूदाने खिल उठेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने साबूदाने के डब्बे में थोड़ा ठंडा पानी डाला और फिर उसे एक जार में डाला। तो जिससे क्या हुआ, वो धीरे धीरे सारी उसकी कुकिंग रुक गई, सारे अलग अलग हो गए। अब इसका पूरा पानी ड्रेन आउट कर देती हूँ और इसको साबूदाने को एक तरफ रख देती हूँ। पहले थोड़े मूंगफली जरूर सेक लीजिए। अब मैं वही कुकर ले रही हूँ जिस कुकर में ये सारा काम किया था। तो अब इस कुकर को मैं वैसे थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, आप ऑयल भी डाल सकते हो। सबसे पहले हम थोड़े से मूंगफली को फ्राई कर लेते हैं। आप चाहो तो रोस्ट किए हुए भी यूज़ कर सकते हो, तो फ्राई करोगे तो अच्छी बात है। फ्राई करके मीडियम गैस पर इसे निकाल दो। आपका मन करे काजू किशमिश भी फ्राई कर सकते हो। मैं आज काजू किशमिश नहीं डाल रही हूँ, मखाने भी नहीं डाल रही हूँ। वैसे मैंने कई टाइप की साबूदाना खिचड़ी, रस्सिए वाली भी कई टाइप की बताई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। स्टीम्ड साबूदाना एक अलग तरीके से भी बनाया है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप जैसी बनाना चाहें साबूदाना खिचड़ी बना सकते हो। तो अब बारी आती है कि हमने प्रेशर कुकर में से ये पीनट तो निकाल दिए। सिके हुए मूंगफली जब होते हैं तो उसे खाने में बहुत ज़्यादा क्रंच आता है। उसी घी में थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, करी लीव्स डाल रही हूँ, अदरक और खूब सारी हरी मिर्चें डाल रही हूँ। ये डालने के बाद थोड़ा पक गया है, अब मैं वो कटे हुए आलू डाल देती हूँ जो हमने अभी उबाले थे।
आलू थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, पर हमारे यहाँ आलू थोड़ा ज़्यादा ही पसंद किया जाता है इस खिचड़ी में। बस ये सारे आलू डालकर नमक, काली मिर्च, थोड़ा जीरा पाउडर डाल रही हूँ और इन सबको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब बारी है थोड़ा बीच का जगह छोड़ के यहाँ मैं टमाटर कटा हुआ डाल रही हूँ। अगर आप नहीं खाते हो तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबको मिक्स करने के बाद वही साबूदाने मैं इसमें डाल रही हूँ। डरिए बिल्कुल भी नहीं। वही पीनट भी डालेंगे हम और सारी चीज़ें डालने के बाद उसे मिक्स करते रहिए। जैसे जैसे आप मिक्स करते रहेंगे वो बढ़िया खिलमा खिचड़ी हो जाएगी। आपका मन करे तो कुछ पीनट्स को ग्राइंड करके भी डाल सकते हो। कई लोग डालते हैं, मैं भी डालती हूँ, तो उससे भी कई बार साबूदाना खिचड़ी ज़्यादा खिली खिली हो जाती है। और ये साबूदाने बिल्कुल अंदर तक सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी अंदर एक जो दाना होता है जो सॉफ्ट ना हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने गलाई भी नहीं है साबूदाने, तो भी ऐसा है साबूदाना कि बिल्कुल अंदर तक सॉफ्ट हो चुका है। अब बस खूब सारे धनिया की गार्निश कर दीजिए और इसे सर्व कीजिए। लास्ट में हरा धनिया और नींबू का रस जरूर निचोड़ दें, जिससे उसका टेस्ट कई गुना ज़्यादा आएगा। मैं तो थोड़ी सी पिसी चीनी भी डालती हूँ। आप लोग डालते हो कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सर्व करते टाइम इसमें नींबू, हरी मिर्च तो रखते ही हो, और जो हमारा फलारी सेव होता है ना, जो हम आलू से बना लेते हैं, वो सेव मैंने घर में बना रखा है। वही सेव आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो, चॉइस आपकी है। और हाँ, अब साबूदाना खिचड़ी तो तैयार हो गई। मैंने सुबह एक मीठा बनाकर रख दिया था, जिसे हम इस खिचड़ी के साथ एंजॉय करेंगे। क्या बनाया था वो दिखा देती हूँ। आज के मीठे को बनाने के लिए मैंने पहले एक मिक्सी का जार लेना है। उसमें मैंने मुश्किल से 8 से 10 काजू लिए। टुकड़े ले सकते हो, नॉर्मल काजू ले सकते हो या मूंगफली ले सकते हो। और इसी में मैं कुछ चीज़ें डाल रही हूँ। सबसे पहले आधा कप मैंने चीनी डाल दी है। मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर जो यूज़ किया है, उसके बदले आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हो। कई बार हमारे घर में जो चीज़ ना हो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ के हमें इन मीठे को बना लेना चाहिए। अब इसी में मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध, मैंने आधा आधा कप करके 2 बार डाल दिया है। और मैं इसमें आधा कप डाल रही हूँ पनीर का। जैसे पनीर को हम ऐसे क्रम्बल कर देते हैं ना, तो वही पनीर है मेरे पास रखा हुआ था। बस इन सबको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को एक कढ़ाई में स्लो गैस पर इसे पकाने के लिए डालना है। तो इसको धीमी आंच पे पकाते रहिए। जैसे जैसे आप पकाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा। अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी इसकी रख सकते हैं। 1 चम्मच के आसपास घी अभी डाल दीजिए और 1 आध चम्मच आप बाद में डालिए। घी नहीं डालेंगे तब भी ये मिठाई बन जाती है, पर अगर घी डालोगे तो ये मिठाई सुपर सॉफ्ट बनेगी और लंबे टाइम तक सॉफ्ट बनी रहेगी। मतलब 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रखकर एंजॉय कर सकते हो और सॉफ्ट मिठाई बनती है। वैसे मैंने तो एक केक टिन लिया है छोटा सा, और मैंने एक बटर पेपर डाल दिया है और उससे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। थोड़े से पिस्ते की कतरन डाल दी है। बस इसी केक टिन में मैं डाल रही हूँ और डालने के बाद मैं थपथपा रही हूँ। अभी थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, पर ये मैं 1-2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी रूम टेम्परेचर पर, या फिर जल्दी है तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख कर इसे हम बाद में सर्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये मीठा कितना अच्छा लग रहा है। इसको निकालो तो केक जैसा दिखता है। अब आप इस मीठे को निकाल कर कट कीजिए और एंजॉय कीजिए। सुपर सॉफ्ट मिठाई है, और जब खाने के बाद आदत होती है कुछ मीठा खाने की, तो ये फलारी मिठाई बहुत ही परफेक्ट है।